everyone. Today we are going to know about the evergreen and deciduous trees, जिसे हम हिंदी में सदाबहार तथा पर्णपाती वृक्ष कहते हैं. So take your book, open your page number 12, chapter number 8, evergreen tree. I am an evergreen tree. मैं एक सदाबहारी वृक्ष हूँ. I am able to keep my leaves all through the years. मैं पूरे साल अपनी पत्तियाँ बना कर रखता हूँ या मैं पूरे साल पत्तियों से भरा रहता हूँ. I can tolerate dry conditions because of my small and waxy leaves. मैं पूरे साल किसी भी तरह की सूखी परिस्थिति को झेल सकता हूँ. सूखे की परिस्थिति को या पानी की कमी को झेल सकता हूँ. Because of my small and waxy leaves. किसके कारण? मेरी जो छोटी और वैक्सी या मोम की तरह पत्तियां हैं या मोम युक्त पत्तियां हैं उसकी वजह से. Some of my leaves are tough and leathery and are not damaged by harsh and cold winds. मेरी कुछ पत्तियां टफ हैं, लेदर की तरह हैं, जो तेज़ और ठंडी हवाओं से भी डैमेज नहीं होती हैं. Some are thin and sharp like green needles which are not damaged by freezing cold air. कुछ पत्तियाँ, मेरे जो पेड़ होते हैं उनकी कुछ पत्तियाँ शार्प होती हैं, थिन होती हैं, जैसे निडल की तरह, और वो फ्रीजिंग या कोल्ड एयर से भी डैमेज नहीं होती हैं. Some of my leaves fall each year but are replaced by new leaves. मेरी कुछ पत्तियाँ हर साल गिर जाती हैं लेकिन वो नई पत्तियों से तुरंत रिप्लेस हो जाती हैं. कैन यू नेम एनी 5 एवरग्रीन ट्रीज़? क्या आप कोई 5 एवरग्रीन ट्रीज़ के नेम बता सकते हैं? सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट राइटिंग. नंबर ए इज़ स्प्राउस, नंबर बी पाइन्स, सी अकेसिया, डी हॉली एंड ई इज़ यूकेलिप्टस. ओके. Write all names properly in your book and make sure write correct spellings. Now let's know about the deciduous tree. अब हम पर्णपाती वृक्ष के बारे में जानेंगे. So I am a deciduous trees. मैं एक पर्णपाती वृक्ष हूँ. I live in seasonally dry और cold places. मैं मौसम के अनुकूल गर्म और ठंडी जगहों पर उगता हूँ या रहता हूँ. आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ बाय बिकमिंग इनएक्टिव और डॉर्मेंट एंड बाय लूजिंग ऑल माई लीव्स. मैं अपने आप को किस तरह से बचाता हूँ? मैं अपने आप को इनएक्टिव होकर या अपनी सारी पत्तियों को गिराकर अपनी सुरक्षा करता हूँ. All the food in my leaves move into my stem and roots in the cold or dry season. जब भी मैं अपनी पत्तियों को गिराता हूँ और when I will lose my leaves, मेरे लीव्स के द्वारा जितने भी फूड प्रिपेयर किया गया है वो सारा फूड मेरे स्टेम या रूट्स में सेव हो जाता है. ओके. कॉर्की लेयर grows at the base of the leaf stalk and my leaves turn brown, red, yellow or other colors before falling off. स्टूडेंट्स, एक कॉर्की लेयर मेरे लीफ स्टॉक के बेस पर आ जाती है और मेरी जो पत्तियां हैं वो गिरने से पहले ब्राउन, रेड, येलो और डिफरेंट कलर्स की हो जाती हैं. When the weather becomes warm and moist again, I grow new green leaves. और जैसे ही मौसम वार्म होता है हल्का सा और मॉइस्ट होता है वैसे ही मुझ में नई पत्तियाँ आने लगती हैं. ओके. कैन यू नेम एनी 5 deciduous trees? यस. सो स्टार्ट राइटिंग. द फर्स्ट वन इज़ ओक, सेकेंड वन इज़ एश, थर्ड इज़ मैपल, फोर्थ इज़ बीच एंड द लास्ट इज़ birch. ओके. राइट द स्पेलिंग्स वेरी केयरफुली. नाउ open your chapter number 9, knowledge bank. Here you can see we have many flowers. So let's know one by one. The gas plant or burning bush has leathery green leaves.
flowers and seed pods which give off a strong lemon scented vapor. Students, जो गैस प्लांट होता है जिसे हम बर्निंग बुश भी कहते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं वो लेदरी होती हैं और इसके फ्लावर्स और सीड में से लेमन की सेंट आती है, ठीक है, लेमन की स्मेल आती है. इट कैन बी इग्निटेड विद अ मैच स्टिक. इसे हम किसी भी माचिस की तीली की सहायता से जला सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्लावर्स ऑफ बैम्बू आर रेयरली सीन. बैम्बू या बांस के पेड़ में आप जो फूल है वो बहुत ही रेयरली देखेंगे. सम स्पीशीज ऑफ बैम्बू डेवलप फ्लावर्स आफ्टर 65 और 120 ईयर्स. बांस के पेड़ की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें लगभग 65 से लेकर 120 साल के बाद फ्लावर्स आते हैं. ऑल प्लांट्स ऑफ वन बैम्बू स्पीशीज डेवलप फ्लावर्स एट द सेम टाइम. किसी भी एक बैम्बू प्लांट की जो प्रजाति होगी वो एक निश्चित समय पर ही फ्लावर्स डेवलप करती है. ओके, नेक्स्ट इज द लोटस वॉज कंसिडर्ड एज अ सैक्रेड फ्लावर बाय एंशिएंट इजिप्शियंस एंड वॉज यूज्ड इन बरियल रिचुअल्स. स्टूडेंट्स, इजिप्शियन के द्वारा जो लोटस फ्लावर है उसे एक पवित्र फूल माना जाता था जिसे बरियल रिचुअल्स या लोगों को दफनाने की प्रथा के समय यूज़ किया जाता था. दिस फ्लावर ब्लूम्स इन रिवर एंड डैम्प वेटलैंड. ये जो फूल है ये कीचड़ वाली जगह पर या वेटलैंड में उगता है. नेक्स्ट इज द इगेव ऑल्सो known as the century plant spends many years without growing any flowers. स्टूडेंट्स, इगेव को हम सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं और इस प्लांट में कई सालों तक कोई भी फूल नहीं आता है. इट ग्रोज फॉर वन सिंगल ब्लूम एंड डाइज. ये एक ही बार उगता है और एक बार में ही उगता है और सर्वाइव करके ये डाई हो जाता है, ठीक है, ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट इज वाटर मील इज़ वन ऑफ द डकवीड विच कंटेन्स सम 38 स्पीशीज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट. स्टूडेंट्स, वाटर मील एक तरह का डकवीड है जो पानी में रहता है, ठीक है. इसमें 38 प्रजातियों के स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट उगते हैं. नेक्स्ट इज टाइटन एरम इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड. जो टाइटन एरम है ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फूल है. ड्यू टू इट्स हॉरिबल स्मेल ऑफ रॉटन फ्लैश इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्पस फ्लावर. टाइटन एरम दुनिया का सबसे बड़ा फूल है. स्टूडेंट्स, इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही हॉरिबल या भयानक होती है. ये बिल्कुल एक सड़ी हुई मछली की तरह इसमें से स्मेल आती है, ठीक है, इसीलिए इसे कॉर्पस फ्लावर भी कहते हैं.